अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले मैं एक गरीब आदमी जाहिल कबीले में पैदा हुआ, यानी मेरे बाप दादा मेरे भाई सब अनपढ़ लोग। जब तक हमको हमारी माँ चार घर का झूठा मांझ के रोटी नहीं ला के हमको खिलाते थे, तब तक हमारा पेट नहीं भरता था। वैसी जाहिल कबीले के अंदर अल्लाह ने मुझे परवरिश दी और मेरे वालिद साहब भी घर बनते थे, गौंडी थे। मेरा खानदान पूरा गौंडी गिलाओं का था और मैं हरी ताबूत गली में मेरे माँ बाप रखे, सो मेरा नाम महबूब सुबहानी। मैं एक जाहिल अनपढ़ गंवार, ना लिखना ना पढ़ना कुछ भी नहीं आता था, आज भी नहीं आता है। मैं ₹2.25 ₹1 12 आने के अंदर मेरी ज़िंदगी के हालात बता रहा हूँ। मैं परवरिश कैसा पाया और ये चैनल को यहाँ तक आना करके बोले तो ये बहुत बड़ा मेरे पीर और मुर्शिद और अल्लाह का करम है। और हमें दो रूम का जगह था, हमारा दादा दिए सो। हमारी परवरिश हमारी माँ इतनी नेक परस्त, 20 साल मैंने खजूर पे रोज़ा रखते हुए और नमक पे रोज़ा छोड़ते हुए देखा। मेरे वालिदा का नाम मैं लेना मुनासिब तो नहीं समझता, लेना ज़रूरी है। कुलसुमा, उनके अब्बा का नाम इनामदार। हमारा दादा का आड़ा नाम अली साहब जुमनाड़ और हमारे वालिद साहब मोहम्मद इब्राहिम जुमनाड़। हमारे अब्बा ने भी बड़ा नाम कमाया। लोग गौंडी के नाम से मशहूर थे। वो गरीबी में हमारी परवरिशी, हमारे ख़ानदान में दूर दूर तक ना अरबी का कोई टीचर था। हमारे ख़ानदान में ना कोई शिके ना शिकेंगे, अब भी कोई शिका होगा। और मैंने भी कभी मदरसा नहीं गया, कभी साल को नहीं गया, कभी जमात वगैरह में नहीं गया, कहीं भी नहीं गया। मैं सेंटरिंग काम करता था। 16 उम्र में मैंने उस सेंटरिंग काम को छोड़ डाला। ₹1 12 आने में मैंने काम करता था। एक जाहिल, एक अनपढ़, चिनीदांड गोटियाँ वगैरह खेल लेते फिरता था। किसी को अच्छा लगता है मेरी ज़िंदगी, अगर तजुर्बा मिलता है तो लीजिए, किसी को मजाक लगता है तो मजाक कीजिए। तो मैंने एक शेंगा की गाड़ी लगाई। उस टाइम में ₹13 किलो शेंगा थे। नमक के शेंगा वगैरह जो बेचते हैं मजदूरी में 4 पाई के गाड़ी पे ढकलते हुए मैंने वो 5 या 6 साल किए। तो उसी में कुछ रकम अल्लाह ने हमारे मेहनत से दिए। ना बचपन से कोई चट है, ना थी, ना रहेंगी आखिरी ज़िंदगी और मौत तक। और ये इड़वे आपने पूरा देखना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा ज़िंदगी क्या चीज़ भी होती है। कई तो ज़िंदगी में तमाम मरहले भी आते हैं, ना पैसा हमारे पास, ना अड़का, ना हम दौलतमंद, कुछ भी नहीं। उसके बाद में मैंने फ्रूट का व्यापार किया, कड़ंगला वगैरह, पाइनएप्पल वगैरह। वो भी मैं 5-6 साल गली गली फिर के बिक्री किया। उसके बाद मैंने ऑटो भी चलाए 8-10 साल। तो मैंने 23 बरस में शादी की। मुझको लगातार 3 बच्चे तवल्लुद हुए, पैदा हुए। आज ये अरबी में मैं जो बोल रहा हूँ, ये अल्लाह उसके
रसूल का करम है। तो 23 बरस में शादी की, मैंने कभी अपने बीवी को कोई चीज़ लाने दी। 27 साल के ज़िंदगी में मैंने अपने सास घर में एक दिन रहा। और मुझको आज 5 बच्चे हैं, 2 इंजीनियर हैं, एक बीकॉम डिग्री करके एक शादी किया हूँ, और मेरा बेटा प्लम्बिंग मिस्त्री है। ये मेरी ज़िंदगी की हालात। मैं अनपढ़ गंवार, मैंने इस लाइन में अल्लाह ने मुझे किस तरह लाया है, उसकी हिकमत वही जाने। 35 यानी 32 या 33 बरस के अंदर एक कामिल पीर के ऊपर एक कामिल फकीर, फकीर बोले तो मंग को खाने वाला नहीं, देने वाला, उस पर मेरी नज़र पड़ी। उसकी नज़र मेरी पर नहीं पड़ी, जब उसकी पड़ी तो मैं इस तरह हो गया। तो उस फकीर के पास मैंने, कामिल फकीर जो अल्लाह का फकीर था, दुनियादारी का मंग को खाने वाला नहीं था, वो भी गरीब मालिया हालत थे, लेकिन दीन का दौलतमंद था, दीनदारी की दौलतमंद थे। उनके पास मैंने जाकर मुरीद बना। या 6-8 बरस तक उनके पहलू में, उनके सोहबत में मैंने बैठा उठा। इस अनपढ़ गंवार को उन्होंने 8 साल देखा तो अल्लाह का करम हुआ कि उनके बातें मेरे जहन में अल्लाह ने डाली। फिर उन बातों पे मैं ठहरा, फिर मुझे जितना हो सके मैं उतना अमल उनके बातों पे किया। मैं अल्लाह उसके रसूल का एहसानमंद हूँ। मैं अल्लाह उसके रसूल का दावा इसलिए ही नहीं करता कि मैं उस काबिल नहीं हूँ, क्योंकि तो मैं जाहिल और अनपढ़ गंवार हूँ। तो सहाबा की घोड़ों की टप की धूल नहीं हो बोलते, हम तो कुछ भी नहीं हैं और हम उनके सुन्नतों पर चलेंगे, उनके सुन्नत बताएंगे। हमारे हाथ से उतने बड़े दावे करने का नहीं होता। हम गुनेगार, आज भी गुनेगार हैं, कल भी गुनेगार। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने 35 साल के बाद अल्लाह ने मुझे एक जहन दिया। उस जहन में कुछ अरबी सीखना बोल के मैंने ज़रा इरादा किया। तो जो नूरानी कायदा आज लोग बोलते हैं, जो लोगों के बोलने से वो कायदा मुझे मालूम हो गया। वो 6 पन्ने सीखा, लेकिन कुरान ने क्या ने आज अल्लाह के फजल से उर्दू और अरबी पढ़ता हूँ। लिखना वगैरह आज भी नहीं आता, चुप जर्जर आता है। कन्नड़ भी पढ़ता हूँ। और आज मेरा नाम पहले महबूब था। मैंने किसी को, मुझे ये पुकारो भाई नूर बाबा, एक और ने, कुछ लोग मेरे पीर भाई हमारे हजरत को करने से कुछ हादसे होते रहते हैं, मेरे ज़िंदगी में भी हुए। तो आज नूर बाबा के नाम से कहीं लोगों ने मुझे इंसल्ट करना बोल के कहीं डाला था। उन लोगों को मेरे बातें पसंद आ गई, अल्लाह के बातें पसंद आ गई, मेरे नहीं। मैं एक जाहिल अनपढ़ गंवार, आज भी मैं पढ़े लिखे को समझा नहीं सकता। पढ़े लिखों को समझाना मेरी बस की बात की नहीं है। आज भी मेरे सर का कोई अनपढ़ बनना चाहता है तो उस अनपढ़ को मेरे सर का बनाने की सलाहियत अल्लाह ने मुझे दी है। ये तो अल्लाह के हुक्म के बिना पत्ता नहीं हलता। तो मैंने 35 बरस की ज़िंदगी की, अपेंडिक्स बस्ट हुआ, 15 टाके पड़े, फिर उसके बाद में एक्सीडेंट हो गया, मेरे 5 नस दब गए। ना मुझे खाने आता था, ना मुझे बैतुल कला जाने आता था, ना मुझे चलने आता था, चलते चलते पड़ता था। आज भी, आज ज़रा ठीक हूँ, आज भी वही हालत है। उस टाइम में मरेले हो गए। तो बच्चों को बाकायदा आज मेरे 3 या 4 बच्चे पगार लेते हैं, तो भी कुछ भी नहीं, मैं उनके पास कोई मांगता नहीं। आज मैं किसी को मांग कर भी नहीं खाता। अगर मेरे प्यारे भाई कोई खिलाता है तो ज़रा मैं दाल रोटी खा लेता हूँ। मैं खुद खानका भी भाड़े से पकड़ के 2 वक्त की रोटी, अभी भी मैं कोई काम करना चाहता हूँ
तो वो ताकत अभी मेरे रट्टों में पैरों में अभी नहीं है। 5 नस दब है मेरे, वो मुझे इंग्लिश में नहीं बोलने आता। आज नूर बाबा के नाम से जो मशहूर किए हैं आपकी मोहब्बत ने, मैं जिस तरह बना हूँ अनपढ़ जाहिल, मैं जिस तरह था वैसा ही मैं लोगों को बनाने मेरे पास जो आते हैं बनाने की कोशिश करता हूँ। नूर बाबा अपने तारीफ के लिए चैनल नहीं खोला, नूर बाबा सब्सक्राइब के लिए नहीं खोला। रोज़ मेरे बातें अगर एक भी आपको अच्छी लगती है, दुआ कीजिए मेरी आखिरत मेरे रूह को संवरे, लेकिन अपने नफ्स को भी संवारे। तो कहीं एक मेरे भाई ने, एक बुजुर्ग थे, उन्होंने मुझे खिलाफत अता की। मैंने कभी जाकर खिलाफत मांगा नहीं किसी से। 6 या 5 जने और देने के लिए आए, मैं उनका नाम लेना भी नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मैं 6 लूँ या 5 लूँ, मुझे काम अल्लाह उसके रसूल का एक ही करना है। कादरिया सिलसिला मेरा लक़ब था हज़रत शेख नूर अली कादरी। लोगों ने मुझे पसंद आके नूर बाबा लगा के नूर बाबा के चैनल खोला। चैनल वालों ने क्या पसंद आया कि ये मुझको पता भी न था, ये यूट्यूब क्या है, ये चैनल क्या है, कुछ भी नहीं। मेरी वैसा कहानी बहुत है, ना मुझे खाने आता था, ना मुझे कपड़े देने, आज भी कुछ भी वजन नहीं, चुप फिरता हूँ कहे तो कुछ भी नहीं। और मेरे मेहनत पे आया हूँ मैं, ना मांगने की फितरत है ना कुछ भी नहीं। अगर मेरे चाहने वाले कोई हैं, अभी मैं भाड़े के रूम में भी हूँ और किसी को मांगता नहीं। एक चीज़ अल्लाह कुरान में बोलता है, तुम एक दूसरे से मदद लिया करो। मेरा ना फ़ोन पे है, कुछ भी है। अगर आप कमिट में कुछ मदद करना चाहते हैं तो खुला बोलता हूँ, ये मांगने का नहीं है, आपकी मर्जी। कहे तो आज भी मेरे गर्दन के आजू बाजू 2 नस, पीठ में 3 नस दबे हैं। मैं 3 बेल्ट 8 साल लगा के ज़िंदगी किया हूँ। और एक अनपढ़ जाहिल, ये वजूद जो है पीर का, इसके अंदर जो है वो वजूद नहीं है, इसका बाहर का जो है वो वजूद है। ये वजूद जाने वाला, मरने वाला, मिटने वाला। वजूद के अंदर एक वजूद होता है। या आज की दीन के बातें नहीं करूँगा मैं, मेरी ज़िंदगी किस तरह गुजरी ये बता रहा हूँ। बड़ी मेहरबानी होगी ये पूरी सुनकर। आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो भी कमेंट कीजिए, बुरा लगा तो छोड़ दीजिए। और मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे कुछ बुराइयाँ होते हैं और मैं दक्कनी ज़बान में बोलता हूँ। ना मैं उर्दू का ग्रामर हूँ, ना अरबी का ग्रामर हूँ, ना मैं मदरसा सीखा, ना कहाँ भी गया नहीं। उर्दू मुझे खुद कुदरत सिखाई है, उर्दू मुझे खुद कुदरत सिखाई है। कैसा सीखा मैं खुद हैरान होता हूँ। आज मैं नूर बाबा के नाम से जाने जा रहा हूँ। ये 20 साल होगा। मेरा नाम तो वो शरीयत का मेरे माँ बाप ने जो रखा था वो चलेगा। अगर ज़िंदगी मिली इसी तरह, यही माँ बाप अगर गरीबी में अल्लाह मुझे ज़िंदगी देता है तो उसका शुक्रगुजार हूँ। मेरी क्या बेशक कि मैं यहाँ आ सकूँ, मेरी क्या ताकत कि मैं उसकी तारीफ़ कर सकूँ, मेरी क्या औकात कि मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चल सकूँ। उनके बोलने के बातों पे, मेरे पीर और मुर्शिद के तरीका अगर अच्छे लगते हैं तो उन बातों पे थोड़ा बहुत मेरी जितनी ताकत है उतनी अमल करने की कोशिश करता हूँ। और आज भी बाकायदा मेरे दक्कनी ज़बान में आते हैं, कुछ बोलने करने में उधर इधर हो गया तो नज़र अंदाज़ा कीजिए। तमाम उम्मत मुसलमान, अहले तरीक़, अहले बैत, कोई भी हो, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं कादरी सिलसिला ना मैं कोई जमात से ताल्लुक़ रखता, क्या नहीं, अल्लाह उसके रसूल से वत्ता ही ताल्लुक़ रखता। मैं इंसान हूँ, इंसान ही की नज़र से देखता हूँ। ना मैं कुतुब हूँ, ना अब्दाल हूँ, ना कुछ भी हूँ, मैं कचरा हूँ। अगर आपको बात अच्छी लगती है, हाँ, अगर मेरे सर के कोई आते हैं, मेरे सर के जाहिल, तो मैं जाहिल बनाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं पढ़े लिखों को, डिग्री वाइज को
या ताकत सवाल जवाब देने की मेरी ताकत नहीं है। इसलिए नहीं है कि तकरार हो भी जाती है या वो कुछ और बताते रहते हैं। भाई मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो कबूल कीजिए और अल्लाह के मेरे हक में दुआ भी कीजिए। मैं इतना, अल्लाह ने मुझे इतनी सलाहियत दी है कि मैं अब ये रोज़ 4 दिन 3 दिन के बाद एक दखनी वीडियो में जितना समझ में आता है उतना छोड़ता हूँ। और आप उसमें एक बात भी अच्छे लगे तो मेरे हक में दुआ कीजिए। अगर कोई बंदे के जहन में अल्लाह ही ताकत देता है समझने की, नहीं समझने की भी अल्लाह ही ताकत देता है। नहीं समझता है तो बुरा बोलता है, समझता है तो वाह कहता है। भाई हम अपनी ज़िंदगी को इस तरह बनाए कि अल्लाह उसके रसूल को पसंद आ जाए, कोशिश करेंगे, दावा नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।